आइए मिस्टर देसाई। Oh. It's a lovely house. थैंक यू। सिट डाउन प्लीज। सुनो जरा, आना एक मिनट के लिए। ये माय वाइफ मिस्टर देसाई। You ought to be proud of your wife. थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। सिर्फ चाय? और घर में कौन कौन है आपके साथ? मेरे पिताजी हैं। बस? हाँ। कुमार साहब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिस्टर चौधरी को 11 बजे का अपॉइंटमेंट दिया है और 10:30 बज चुका है। मैं जल्दी जाता हूँ। सुनिए, यू बी इन द ऑफिस। ओके। मिस्टर कुमार, आप कौन हैं? ये मेरा पीए है, मिस्टर कुंदन। कल उनको मेरे पास भेज देंगे आप? ओ श्योर। कुंदन, मिस्टर कुमार के साथ तुम कब से काम करते हो? यही कुछ 6-8 महीने से। What is your designation? पर्सनल असिस्टेंट टू मिस्टर कुमार। What do you think of Mrs. कुमार? जी? मेरा मतलब है मिसेस कुमार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए कि मेरा ख्याल से मिसेस कुमार काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है या मिस्टर कुमार का भी यही ख्याल होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपनी बात करो। वेल, शी इज अट्रैक्टिव। कुछ लोगों का कहना है मिसेस कुमार के साथ तुम्हारा नाजायज ताल्लुकात है। झूठ कहते हैं। कौन, लोग या तुम? लोग। कहने वाले जो कहते हैं झूठ हो सकता है, लेकिन देखने वालों ने जो देखा है। क्या देखा है? जो तुम मुझसे, दुनिया से, कुमार फैमिली से और शायद अपने आप से छिपाना चाहते हो। देखो कुंदन, इसमें कुछ गलत नहीं है। मिसेस कुमार जैसी जवान और अट्रैक्टिव औरत के लिए कोई भी इंसान बहक सकता है, भटक सकता है। देखिए डॉक्टर साहब, जो कुछ हुआ मैं नहीं चाहता था, मिसेस कुमार चाहती थी। आई बिलीव यू। मैंने अपनी नौकरी चले जाने के डर की वजह से उन्हें एक्सेप्ट किया हो, ऐसा भी नहीं। मुझे तो सिर्फ एक डर था कि अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो वो किसी और को ढूंढ लेंगे, और मैं नहीं चाहता था कि वो किसी गलत आदमी के हाथों में फंस जाएं और सारा का सारा खानदान मुसीबत में आ जाए। इसीलिए मैंने। अच्छा किया तुमने। अब ये बताओ, आज अगर मिस्टर कुमार अपनी बीवी को तलाक देते हैं तो तुम उससे शादी करने को तैयार हो? जी, मैं जरूर करूंगा। गुड, अब तुम जा सकते हो, एंड थैंक्स फॉर ऑल योर कोऑपरेशन। ओके डॉक्टर। आपको अपने पति से क्या शिकायत है? कुछ नहीं। लेकिन उन्हें है। उनका कहना है कि आप ठंडी हैं, फ्रिजिड हैं। शादी के बाद आपके एटीट्यूड में जो गर्मी थी, पति पत्नी के जिनसी ताल्लुकात में यानी कि सेक्स लाइफ में आप जो रिस्पॉन्स देती थी, वो आज नहीं है। ऐसा क्यों? ये सवाल आपने उनसे क्यों नहीं पूछा? पूछा था, मगर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब भी उन्हीं के पास है डॉक्टर साहब, और इसका रीजन भी वही है। मैं समझा नहीं। आप सब कुछ समझते हैं डॉक्टर साहब, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। आपका ख्याल है, हमारे समाज और खानदान वालों सभी का यही ख्याल है कि मैं एक औरत हूँ। शायद शर्म के मारे सारा दोष अपने सर पर ले लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। एक मर्द अगर कमजोर है, वो मेरे जिस्म की भूख नहीं मिटा सकता, तो मैं उसे नामर्द कहने में शर्माऊंगी नहीं, भले वो मेरा पति क्यों ना हो। मैं जानती हूँ औरत जात शायद मुझे बेहया, बेशर्म कहेगी, लेकिन इस औरत जात की नेक और शर्मसार कहने से मेरे जिस्म की भूख तो नहीं मिट सकती डॉक्टर साहब। तो फिर क्या किया आपने? जिस तरह मैं कहने में नहीं शर्माई, उसी तरह करने में भी नहीं शर्माई, और जो मैंने किया है वो कहने में भी नहीं शर्माऊंगी। मैंने उनके पर्सनल असिस्टेंट कुंदन को अपनी बाहों में ले लिया है। तो अब आप एक काम क्यों नहीं करती? अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दीजिए और कुंदन से शादी कर लीजिए। इट इज एज गुड एज दैट। इनसे डाइवोर्स लेकर कुंदन से शादी करके मैं जो करूंगी वो मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनसे डाइवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ। इफ ही वांट्स, आई डोंट माइंड। लेकिन वो अपनी झूठी शान और नाबर्दगी की कमजोरी को छुपाने के लिए मेरे पास आंसुओं का सहारा लेकर रोने लगते हैं। Then what about children?
बच्चों का क्या? डॉक्टर साहब, शादी करके 3 साल तक औलाद की तमन्ना और उसकी तन्हाई की आग में मैं जलती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो उन्हें बच्चा नहीं हो सकता, अगर वो चाहेंगे तो उन्हें बच्चा हो सकता है। वो बाप कहलाएंगे लेकिन नहीं होंगे। बाकी तो सब बातें आप उन्हीं से पूछ लेना कि वो क्या कहना चाहते हैं। मुझे खोना चाहते हैं या किसी और के बच्चे का बाप बनना चाहते हैं? मिस्टर कुमार, यस डॉक्टर। प्लीज कम आउट। आपने कुछ सुना तो नहीं? जी नहीं। मिस्टर कुमार, आप और आपकी पत्नी एक दूसरे के लिए नहीं है। मैं समझा नहीं। आप सब कुछ समझते हैं मिस्टर कुमार, लेकिन मानना नहीं चाहते। आप एक कमजोर मर्द हैं। आपकी पत्नी की औरत के रूप में आपसे मर्द होने के नाते जो मांग है आप उसे पूरा नहीं कर सकते। शुरू में 1-2 साल आपने दवाइयां और इंजेक्शनों से काम चलाया, लेकिन अब जब वो सब कुछ असर नहीं करता तो आप बेबस हो चुके हैं। आपकी पत्नी, एक औरत सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन सेक्स के मामले में एक कमजोर मर्द को कभी माफ नहीं कर सकती, चाहे वो उसका पति क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, एक पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सेक्स ही है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। सेंटिमेंट, इमोशन, बिलोंगिंग, पेरेंटहुड। लेकिन एक खास उम्र तक, मिसाल के तौर पर 40 या 45 तक, सेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं डॉक्टर? आई थिंक द बेस्ट वे फॉर यू इज टू गेट अ डिवोर्स। नहीं डॉक्टर, मैं उसे खोना नहीं चाहता। आई लाइक हर, आई लव हर। और फिर मेरे खानदान की इज्जत है, मेरी रिपुटेशन है। यू नो सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड। नहीं डॉक्टर, आप कोई और रास्ता निकालिए प्लीज। और रास्ता तो बस एडजस्टमेंट है। वो क्या? ये केस आपका है या सिर्फ आप ही के साथ हुआ, ऐसा नहीं है। और बहुत से खानदानों में, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। वो बीवियां जिनके हस्बैंड उन्हें वो नहीं दे सकते हैं जो चाहिए, वो दूसरों की बाहों में चली जाती हैं। और उनके हस्बैंड्स सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, अनजान बने रहते हैं, और एडजस्टमेंट भी हो जाती है, वो भी अनजाने में। आप तो सब कुछ जानते हैं, एडजस्ट कर लीजिए। बाकी आपकी पत्नी का कहना है आपको बच्चा चाहिए, तो फिर थैंक यू डॉक्टर। अगर इस हकीकत को, इस रियलिटी को गंद माना जाए तो ये गंद चारों तरफ फैला हुआ है, मगर लोगों ने अपनी इमेज को बचाने के लिए इसे छुपा कर रखा है। अगर पर्दे उठा लिए जाए चारू, तो पता नहीं क्या क्या नजर आएगा। इमेज और रियलिटी के बीच का गैप कितना वास्ट होगा। दोनों की शक्लों में जमीन आसमान का फर्क होगा। अरे जा साला फुकट में रहता है, साला बड़ी किराया देता नहीं है, जैसे इसके बाप का मान है। चल। हाँ शांति, शांति। अरे क्या है? अरे तुम भी बड़ी किराया निकालो। सेठ जी, दरअसल बात ये है कि आजकल कुछ धंधा ठंडा चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। ये देखिए ना। बड़ी जब हम सिंध में था इतना टाइम कभी नहीं लगा, हम जाता काम हो जाता। सेठ जी एक काम करोगे? फायदे का बात होगा तो एक नहीं बड़ी 2-2 करेगा। बोलो। उषा की जवानी फटी पड़ रही है, अगर कोई अच्छा सा ग्राहक मिल जाए तो उस कलमुही का मुंह काला कर दूं और आपका भी किराया चुका दूं। अरे बड़ी ये तो फायदे की बात है, अगर कोई मोटा आसामी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ी कालू के धंधे पे लगा देना। कालू वो क्या खराब देगा? बड़ी पीछू हम कोशिश करेगा, आगे हम दोनों का तकदीर मिलाओ हाथ में। कुर्बान जाऊं, सबसे जाऊं सेठ जी।
डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे पुनः ये तीसरी दफा तुम्हारी चॉइस गलत निकली। क्या हुआ डैडी? देखो मैंने तुम्हें लाइफ पार्टनर ढूंढने की आजादी दी, तुमने तीनों दफा गलत आदमी को चुना। पहला ड्रग एडिक्ट निकला, दूसरा विडोअर और ये तीसरा शादीशुदा। क्या? तो राजदीप मैरिड है? ऑफ कोर्स। I will kill him, cheat scoundrel. पूनम, अब के तो तुम कोई ऐसा ढूंढो। अरे हाँ डैडी, आपके पीए के लिए जो इंटरव्यू देने आया था ना, मैंने उसे रख लिया है। तुमने रख लिया? हाँ, पीसी बनाकर। पीसी? पर्सनल कंपेनियन। ओह आई सी। पूनम, तुम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही हो ना? I mean, you know where you are going. Of course डैडी। गलत क्या है? लाइफ को लाइफ समझना या एंजॉय करना गलत है क्या? No. नहीं ना? Oh no 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 no. Okay. Bye bye बेटा। बाय बाय। हाथ ऊपर उठाओ। हाथ ऊपर उठाओ। ओहो, ऐसे नहीं बाबा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बाबा। ओहो, ऐसे, ऐसे, ऐसे? हाँ। ये क्या लड़के वाला काम बता रही हैं आप मुझे? अरे भाई इतनी दूर से आप पेंटिंग कर रही हैं, इस काम के लिए तो कोई भी आ सकता था। तुम एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ड्राई किस्म के आदमी हो। तुम्हें देखकर बजाय इसके कि रंगों में तूफान उठे, उमंगों में तूफान उठने लगते हैं, अरमान मचलने लगते हैं। जी? बैठो। जी? बैठो। बहन, मैं तो तुम्हारा बोझ उतारने आई हूँ। कब तक इस जवान पटिया को खिलाती रहोगी? क्या बताऊं बहन, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। जब से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है, घुल घुल के मेरा ये हाल हो गया। हाय हाय, आदि भी तो न रही आप। आपने अपने जवानों को रोग लगा लिया है। कहो तो मैं इसका सौदा करा दूं? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? मैंने बड़े बड़े को शीशे में उतरवा दिया है और कालू का धंधा है ना, मेरे दम पे चलता है। अगर बहन तुम मेरा ये काम कर दोगी ना, तो तुम्हारे हाथों में चांदी के कड़े पहना दूंगी। अरे ये तो बताओ, कहीं बाहर की हवा तो नहीं लगी उसे? अरे तौबा करो, 100 टच का सोना है, नागन की तरह पहरा देती हूँ। बदन वदन कैसा है? भरा हुआ तो है ना? अरे यूं तुम्हें यकीन नहीं आएगा, अपनी आंखों से देख लो। आओ मेरे साथ, आओ।